गांव में सुहान नाम का मछुआरा समुद्र के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा है। वहाँ सन्नाटा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। फंस जाओ, फंस जाओ, आह आह आह, फंस जाओ। अरे खाली जाल है, फंस जाओ। हे भगवान, मेरी गरीबी कब दूर होगी? मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं आता है। और एक ये नदी की मछलियाँ हैं, ये भी दिन ब दिन नखरे करने लगी हैं। अरे कभी तो मेरे जाल में फंस जाया करो, फंस जाओ। वो अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी उसे अपने जाल में कुछ भारीपन महसूस हुआ। हाँ? अरे ये क्या? लगता है कोई जाल में मेरे बड़ी मछली फंसी है। अभी से खींचता हूँ। जैसे ही उसने जाल खींचा, उसमें एक सुंदर सुनहरी जल परी फंसी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर सुहान दंग रह गया। अरे बाबा, ये तो कोई जल परी लगती है। अरे ये कितनी सुंदर है, और ये मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जल परी फंसी मेरे जाल में। सुंदर जल परी, मुझे छोड़ दो, देखो मुझे मत पकड़ो, मुझे अपने जाल से आजाद कर दो। अरे बाबा, अरे बाबा, मेरे जीवन में इतनी सुंदर जल परी फंसी है। मैंने तो कभी ऐसी जल परी देखी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। वाह 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 वाह। सुहान उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था, जबकि जल परी रोते हुए फिर से बोली, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी दुनिया समुद्र लोक में जाने दो, तुम मुझे आजाद कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी सुंदर जल परी को भला मैं कैसे छोड़ दूं? और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे पास रहोगी। चलो चलो। ये सुनकर जलपरी की आंखों से आंसू टपकने लगे, जो जमीन पर गिरते ही चमकते हुए मोती बन गए। हैं? अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे आंसू तो मोती बनकर गिर रहे हैं। अब तो तुम्हें मेरे पास ही होना पड़ेगा। अब तो तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो चलो। देखो तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम्हें वरदान दूंगी, या तुम जितना धन चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। अगर तुम्हें राजा बनना है तो मैं तुम्हें राजा भी बना दूंगी, बस मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने दो। जल परी की बात सुनकर सुहान के मन में लालच और बढ़ गया। तब उसने सोचा, ये जल परी कह रही है कि मुझे धन और वरदान देगी, राजा भी बना देगी, लेकिन इसके आंसू तो कितने कीमती हैं कि एक मोती से ही 10 राजाओं जैसी दौलत पा सकता हूँ। मुझे ये मोती हर रोज चाहिए ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और ये जलपरी भी मेरे कैद में रहेगी। तभी उसने हंसते हुए कहा, नहीं 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 जलपरी, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे तुम्हारी सुंदरता और इन मोतियों से मोह हो गया है। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अरे चलो, जल परी मिल गई मुझको, चलो चलो। तभी वो जल परी को जाल से निकालकर जबरदस्ती अपने घर ले आया। मुझे छोड़ दो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। ना 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 ना, अब तुम मेरे घर पर ही रहोगी, वो भी मेरे साथ। चलो चलो चलो। और तभी वो घर पहुंचकर जल परी को जमीन पर जीवित देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जलपरी हो फिर पानी में जिंदा कैसे हो? मछली तो पानी से बाहर निकालते ही मर जाती हैं, और तुम जिंदा हो, ये क्या चक्कर है भाई? मुझे वरदान प्राप्त है, मैं जल के बाहर और अंदर दोनों जगह जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने साम्राज्य समुद्र लोक की रानी सुनहरा जल परी हूँ। ओह अच्छा, तो तुम समुद्र लोक की रानी हो, मतलब लंबा हाथ मिला है मुझे। लेकिन अब तुम्हें मुझसे विवाह करके मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं मेरे पास रहना होगा। नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? तुम ही ने तो कहा था कि जो मैं मांगूंगा तुम दोगी। तो मैं कह तो रहा हूँ विवाह कर लो तो करो। हाँ, मैंने पहले कहा था, पर अगर तुम मुझे सम्मान से छोड़ देते तो मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करती। पर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, देखते हैं। एक ना एक दिन तो तुम विवाह के लिए मान ही जाओगी। तब तक मैं इन मोतियों से ही काम चला लूंगा। चलो चलो चलो। अरे अरे रो रो रो। ओए। ये कहकर वो जल परी सुनहरा के परों को कष्ट देने लगता है ताकि वो रोए। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे परों को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि तुम जितना तड़पोगी उतना ज्यादा रोगी और मुझे उतने ही ज्यादा मोती मिलेंगे। इसलिए जल्दी से रोना शुरू करो। चलो चलो चलो, रो 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 रो। रो रो। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ। तो फिर तुम जल्दी जल्दी से रो और मुझे ये मोती दे दो। रो 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 रो। विवश होकर जलपरी रोने लगी और उसके चेहरे से आंसू की शक्ल में सफेद मोती गिरने लगे, जिसे सुहान बटोर लेता है। चलो, आज इन मोतियों से गुजारा हो जाएगा। इतने काफी है आज के लिए। देखो, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन कल के लिए अपना रोना बचा कर रखना, ठीक है? ऐसे ही मोती देते रहना। न न न न, देने वाला जब भी देता भर भर के मोती देता। न न न न न। वो मोती लेकर चला जाता है और जलपरी पीछे अकेली रोती रह जाती है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? मैं तुम जैसे मानव से नफरत करती हूँ। हे भगवान, मैं समुद्र लोक की रक्षक हूँ और ये मोती ही मेरे लोक की रक्षा करते हैं। मेरे यहाँ कैद होने से अब मेरा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे अपने लोक की रक्षा करूं? दिन बीतते गए और सुहान रोज जल परी को तकलीफ देकर उससे मोती हासिल करता रहा। जब एक दिन सुनहरा जल परी हिम्मत जुटाकर बोली, देखो सुहान, तुम्हें जितने मोती चाहिए थे तुमने ले लिए। अब मैं तुम्हें और मोती नहीं दूंगी। तुम रोज मुझे दर्द पहुंचाते हो और मोती बटोरते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी दुनिया में जाने दो। ना 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 ना, अभी नहीं। मुझे अभी बहुत सारे मोती चाहिए और फिर तो तुम्हें मुझसे विवाह भी तो करना है। ऐसे कैसे जाने दूं? कभी नहीं। मैं तुमसे विवाह तो क्या, तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करती। अरे तुम इंसान के रूप में भेड़िए हो। मैं तुमसे प्रेम और विवाह तो क्या, नफरत करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक नफरत करती रहूंगी। सुना तुमने? अभी वो ये कह ही रही थी कि अचानक सुहान ने उसे तकलीफ दी। छोड़ दो मुझे, मुझ पर इतना अत्याचार मत करो। अरे अब तेरे साथ यही होगा। चल रो। वो रोज उसे इसी तरह तंग करता और उसके रोने से मोती इकट्ठा करता। तभी सुहान के घर के पास से उसका दोस्त वीर गुजरता है, जिसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये यहाँ रो कौन रहा है? और ये आवाज तो सुहान के घर से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन सुहान तो अपने घर में अकेला रहता है। फिर वहां कौन हो सकता है? चलो, मुझे अभी जाकर देखना चाहिए। वीर ने तुरंत सुहान के घर की खिड़की से अंदर झांका और देखते ही दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक जलपरी है। पर ये सुहान के घर में क्या कर रही है? सुहान इसके साथ इतना गलत क्यों कर रहा है? मुझे कुछ तो करना होगा। वीर परेशान होकर वहां से चला गया ताकि कोई योजना बना सके। दूसरी तरफ सुहान हंसते हुए जलपरी से बोला, ओले ओले मेरी प्याली जलपरी,
अगर तुम मुझे मोती देती रहोगी ना तो मैं तुमसे खुश रहूंगा। यकीन करो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, लेकिन क्या करूं, मोती तुम्हारे आंसू है, आंसू के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। हाँ, तो मोती पाने के लिए तुम्हारा रोना जरूरी है ना? तुम कितने निर्दयी इंसान हो। एक जलपरी को कैद करके तुम्हें खुद पर अफसोस होना चाहिए और खुद पर शर्म भी आनी चाहिए। हो, कैसा अफसोस? और तुम किस शर्म की बात कर रही हो? वो कहते हैं ना, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। खैर, अब तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। पहले जब तुम रोती थी और मुझे मोती मिलते थे तो मुझे सिर्फ खुशी होती थी, पर अब जब तुम रोती हो, पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी दर्द होता है। मतलब तुम्हें लगता होगा कि मैं इंसान नहीं हूं ना, मैं हूं इंसान। मेरे अंदर दया है, मेरा दिल भी दुखता है तुम्हारे आंसू देखकर। तभी वहां से गौरव नाम का एक लालची व्यक्ति गुजरा, जो उसकी खिड़की से झांककर सब देख लेता है। अरे वाह, इसके पास तो सच्चे मोती देने वाली सुनहरी जलपरी है। अगर ये मोती हमें मिल जाएं तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। पर मैं इसे अकेला चोरी नहीं कर सकता, मुझे अपने साथियों को बुलाना होगा। गौरव वहां से चला जाता है। इधर जलपरी सुनहरा गुस्से और दुख में सुहान से कहती है, सुहान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम ये जो हमदर्दी का दिखावा कर रहे हो, ये सब झूठ है। देखना, एक दिन तुम भी मेरी ही तरह तड़पोगे और रोगे। ये कहकर जलपरी बिलख बिलख कर रोने लगी। तब उसे इतना दुखी देख सुहान की आंखों में भी आंसू आ गए। देखो सुनहरे, तुम रो रही हो तो तकलीफ मुझे भी हो रही है। मैं सही बताऊं, मैं रोना नहीं चाहता, फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे। शायद मैं सुहान अपनी बात पूरी किए बिना वहां से चला गया। दूसरी तरफ गौरव अपने 3 लालची दोस्तों सेठ, मुखिया और जमींदार के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अरे वाह, फिर तो ठीक है। हम अभी के अभी उस सुहान के घर से जलपरी को चुरा लेंगे और उसे ऐसी जगह कैद करेंगे जहां किसी को पता ही ना चले। फिर हमें उससे मोतियों को आपस में बांट लेना होगा। क्यों, सही है ना? वो सब योजना बनाते हैं, जबकि वीर उनकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। ओहो, मुझे अभी के अभी ये बात सुहान को बतानी होगी। हाँ, अभी जाता हूँ उसके पास। फिर वीर तुरंत वहां से चला जाता है, जबकि वो लोग भी तुरंत सुहान के घर जाते हैं। अरे देखो देखो, ये जलपरी तो रोते रोते सो गई। यही सही मौका है, हम इसे लेकर गायब हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पहले इस चादर में लपेट लो ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और फिर वो चारों जलपरी को उस चादर में लपेटते हैं। फिर उठाकर एक सुनसान काली जगह में ले आते हैं और उसे वहां कैद कर देते हैं। फिर वो उसे डराने धमकाने लगते हैं। तुम लोग कौन हो? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हमें सवाल नहीं, मोती चाहिए। चुपचाप रोना शुरू करो और हमें सच्चे मोती दो। मोती मोती, जल्दी निकालो मोती। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे साथियों, ये जलपरी ऐसे मोती नहीं देगी, इसे और तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी। और फिर वो सब मिलकर उसके कोमल पैरों पर प्रहार करते हैं, जिससे जलपरी दर्द से करहा उठती है। उसके गालों से कीमती मोती झड़ने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे देखो देखो, सारे सच्चे मोती गिर रहे हैं। चलो अब इन्हें आपस में बांट लेते हैं ताकि इन्हें बेचकर हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन सके। हाँ, देखो, ऐसा मत करो, मेरे इन परों को और तकलीफ मत पहुंचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। मैं तुम लोगों से मिन्नत करती हूँ,
ईश्वर के लिए मुझ पर रहम खाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर आजाद नहीं करेंगे जब तक हम अमीर ना हो जाएं। जलपरी सुनहरा फूट फूट कर रोती रही, पर उन पत्थर दिल लोगों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। दूसरी तरफ जब सुहान अपने घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हाँ, अरे ये जलपरी, ये कहाँ चली गई? जलपरी, हे जलपरी, जलपरी! मैंने तो उसे यहीं कैद किया था। हे भगवान, कहाँ चली गई? कहीं किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। हे भगवान, कहाँ चली गई वो? जलपरी, हे जलपरी! फिर वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब हारकर वो गांव के बीचों बीच जमीन पर बैठकर रोने लगता है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अपने लालच में अंधा होकर मैंने उस मासूम को इतनी तकलीफ दी कि आज वो किसी मुसीबत में है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं उसे बचाना चाहता हूँ भगवान, बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और उसे रोते देख कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम ऐसे बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? साधु बाबा, वो सुनहरा, और फिर वो रोते हुए सारी बात उन्हें बताता है, जिसे सुनते हुए वो कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं, पुत्र, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, ईश्वर उसे कभी सुख चैन से रहने नहीं देता। तुमने सिर्फ बुरा नहीं बल्कि गुनाह किया है, और ये जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, यही तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि तुमने एक निर्दोष को बहुत तड़पाया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, क्या करूँ। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुहान का दोस्त वीर वहाँ आता है। अरे सुहान, तू यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है? रो क्यों रहा? क्या हो गया? सुहान रोते हुए उसे सारी बात बताता है। जब वीर उसे कहता है, शायद मुझे पता है कि वो जलपरी कहाँ है। पता है, जब तुम उसे कैद कर रहे थे ना, तब मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया था। फिर रास्ते में मैंने गौरव और उसके साथियों को जलपरी के बारे में योजना बनाते हुए सुना था। क्या गौरव और उसके साथी उसे ले गए? हाँ, और वो उसे किसी गुप्त जगह ले गए हैं। सच कहूं सुहान, मतलब तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। अगर तुम उसे सम्मान से विदा कर देते ना, तो आज उसकी ये हालत ना होती। तुम, क्या कहूं, लालच में तुमने। सुहान को अपनी गलती पर गहरा पछतावा होता है, जबकि उधर गुफा में लालची लोग जलपरी सुनहरा से सारे मोती ले चुके थे। देखो, मैंने तुम्हें जितने मोती देने थे दे दिए, अब तो मुझे आजाद कर दो। अरे इतनी जल्दी कैसे आजाद कर दूं? हम तुम्हें रोज तड़पाएंगे, रोज मोती लेंगे। अभी के लिए तो इसे काल कोठरी में डाल देते हैं। नहीं, मुझे इस अंधेरे में कैद मत करो, मुझे जाने दो। उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे अंधेरे में बंद करके ठहाके लगाने लगे, जबकि दूसरी तरफ दोनों सुनहरा जलपरी को ढूंढते हैं। वीर, आखिर उन्होंने उसे कहाँ छुपाया होगा? हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। कह तो तुम सही रहे हो। तुम एक काम करो, इस सुनसान जंगल की तरफ देखो और मैं गांव के पुराने रास्तों पर तलाश करता हूँ। वो लोग उसे किसी वीरान जगह पर ही रखे होंगे। जाओ देखो। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। जब सुहान ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच एक पुरानी गुफा के पास पहुंचता है। बाप रे, मैंने तो हर जगह देख लिया, पर जलपरी सुनहरा मुझे कहीं मिली नहीं। अब बस आखिरी यही गुफा बची है, और ये तो बरसों से बंद पड़ी है। क्या वो यहाँ हो सकते हैं? मेरा दिल कह रहा है कि मुझे एक बार इसके अंदर जाकर जरूर देखना तो चाहिए।
जैसे ही सुहान गुफा के पास पहुंचता है, उसे अंदर से ठहाकों की आवाज सुनाई देती है। हैं? गुफा में कोई है? ओह, ये तो उन लोगों के हंसी की आवाज है। और ये जलपरी सुनहरा के रोने की आवाज है। हाँ, वो यही है वो। वो हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर जाता है, जहाँ गौरव और उसके साथी मोतियों के ढेर को देखकर खुश हो रहे होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हिसाब किताब हो गया। अब हम ये मोती आपस में बांट लेंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। वो मोतियों को बांटने ही वाले थे कि तभी सुहान सामने आ गया। रुक जाओ। मेरी जलपरी सुनहरा को तुम लोगों ने यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? मैं कहता हूँ उसे फौरन आजाद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो उसे। पहले तो वो चारों हड़बड़ा गए, फिर सुहान को अकेला देख हंसने लगे। हाँ, अरे काहे की तेरी जलपरी, तूने उसे बहुत परेशान किया, उससे बहुत मोती वसूल किए। अब हमारी बारी है। हाँ, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें तो क्या गंगा तेरी हो जाएगी क्या? बात करता है, चल भाग यहाँ। मैंने कहा वो मुझे मिली थी, वो मेरी है, उसे आजाद कर दो। अच्छा, लगता है इसकी गर्मी ऐसे नहीं उतरेगी। चलो मिलकर इसे मजा चखाते हैं। उन चारों ने मिलकर सुहान को बड़ी बेदर्दी से पीटा और उसे अधमरी हालत में गुफा के बाहर फेंक दिया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, सुनहरा को ये दर्द मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। अब मेरी जान चली जाए पर मैं उसे आजाद करा के रहूंगा। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर रात होने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद वो चारों गुफा से बाहर निकले, लगता है वो डर के भाग गया। हाँ, और वो किसी को कुछ बताएगा भी नहीं, क्योंकि अगर उसने बताया तो गांव वाले जलपरी को छीनने के लिए उसको ही मार डालेंगे और वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। यानी अब दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। चलो भाई, चलो। वो चारों थककर अपने अपने घर चले गए और रात के अंधेरे में सुहान किसी तरह खुद को संभालते हुए रेंगते गुफा के अंदर पहुंचा। सुनहरा, देखो मैं आ गया हूँ। डरो मत। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जलपरी सुनहरा दर्द के कारण बेहोश थी। सुहान उसे अपनी गोद में उठाकर बड़ी मुश्किल से समुद्र के किनारे ले गया। जब ठंडी हवाओं से जलपरी को होश आया तो उसने खुद को रेत पर पाया। सुनहरा, देखो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब तुम सुरक्षित हो। सुहान, क्या फिर से अपने लालच के लिए मुझे ढूंढ लाए हो? नहीं सुनहरा, ऐसा नहीं है। अपनी आंखें खोलकर देखो तो पहले। देखो तुम कहाँ हो। सामने विशाल समुद्र की लहरें उठ रही थी। तभी सुनहरा ने अपनी आंखें खोली। अच्छा, तो तुम मुझे फिर से फंसाने आए हो। मेरा समुद्र दिखाकर मुझे तड़पाना चाहते हो ताकि मैं और मोती दूं? नहीं सुनहरा, मैंने तुम्हें तड़पाने के लिए नहीं, आजाद करने के लिए यहाँ तक लाया हूँ। जाओ, लौट जाओ अपनी दुनिया में, अपने समुद्र लोक में। बस बहुत हो गया तुम्हारा रोना, अब तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। जाओ, खुश रहो तुम, जाओ। सुहान की आवाज में सच्चाई और दर्द देखकर सुनहरा हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये इंसान इतना कैसे बदल गया? जो कल तक मेरे मोतियों के लिए मुझे चोट पहुंचाता था, वो आज मुझे आजाद क्यों कर रहा है? तुम इतना कैसे बदल गए? तुम तो मुझे अपनी कैद में रखना चाहते थे। हाँ, मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुमसे मोती चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। यहाँ रहोगी तो दुनिया तुम्हें नोच खाएगी सुनहरा। तुम अपनी दुनिया में ही खुश रहोगी। और अब लौट जाओ, लौट जाओ। लौट जाओ।
कहते कहते सुहान फूट फूट कर रोने लगा और उसे इस तरह रोता देख जल परी सुनहरा का दिल पसीज गया। सुहान, सुहान, तुम रो क्यों रहे हो? तुम। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, सुहान ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे किनारे से समुद्र की लहरों की ओर धकेल दिया और भारी मन से चिल्लाया, हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो। जाओ जाओ। वो रोते हुए वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। आज मैंने उसे आजाद कर दिया, हमेशा के लिए आजाद। पर पता नहीं क्यों पहली बार मुझे अपनी गरीबी से ज्यादा खुद के व्यवहार पर दुख हो रहा है। मेरा दिल फटा जा रहा है। वो रोता है और दूसरी तरफ सुनहरा अपने समुद्र राज्य में पहुंच चुकी थी, पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो आज़ाद हो गई हूँ, अपने घर आ गई हूँ। फिर ये कैसा एहसास है? वो लालची इंसान अचानक इतना कैसे बदल गया? मैं तो उससे दूर भागना चाहती थी, पर अब जब मैं दूर हूँ तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्यों मेरा दिल उसके पास ही रह गया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपनी ही उलझनों में खोई थी कि तभी उसकी सहेली एक दूसरी सुनहरी मछली उसके पास आई। क्या हुआ सुनहरा? तुम अपनी दुनिया में वापस आ गई हो, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब? क्या तुमने अपना दिल किसी इंसान को दे दिया है? सुनहरा, तुम जानती हो ना कि अगर किसी जलपरी ने इंसान से प्रेम किया तो उसे अपना जलपरी रूप हमेशा के लिए छोड़ना पड़ सकता है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं अपनी मर्जी से ये सरहद पार नहीं कर सकती। जब तक सुहान खुद मुझे लेने नहीं आएगा, मैं बाहर नहीं जा सकती। अब मेरे पास सिर्फ उसका इंतजार ही बचा है। फिर वो उसका इंतजार करती है, जबकि इधर गांव में सुहान अपने दोस्त वीर के साथ उदास बैठा था। मेरे भाई सुहान, क्या है भाई, तू आखिर कब तक इस तरह से उदास रहेगा? अब जब वो जलपरी तेरे पास थी तब तो तूने उसकी कदर नहीं की, और जाते समय तूने उससे कोई वरदान क्यों नहीं लिया? कुछ धन या मोती ही मांग लेता। तू भी ना गजब पागल था। देख, माना कि तूने पहले उसके साथ गलत किया, लेकिन जब वो खुद तुझे धन और राजा बनने का वरदान दे रही थी तब तो तुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। पागल है क्या तू? पागल है? दिमाग खराब है? अरे मुझे धन वन मोती राजा ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस मासूम का चेहरा याद आ रहा है जिसे मैंने सिर्फ दर्द दिया। काश मैंने पहले ही उसे आजाद कर दिया होता। काश। दोस्त, तेरे ये आंसू और तेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुझे सुनहरा जलपरी से सच्चा प्रेम हो गया है। हाँ वीर, मुझे उससे सच्चा प्रेम हो गया है, और तू तो जानता है कि एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमिका को कभी रुला नहीं सकता, कभी नहीं। दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में सुनहरा जलपरी उदास बैठी है। इतने दिन बीत गए सुहान, तुम कब आओगे? देखो, अब मेरी आंखें बेवजह रोती हैं और इनमें से मोती गिरते हैं। तुम्हें ये मोती बहुत पसंद थे ना? तुम मुझे लेने आओ, मैं तुम्हें बिना कहे ये सब दे दूंगी। बस एक बार आ जाओ। वो उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में सुनहरा जलपरी उदास बैठी है। इतने दिन बीत गए सुहान, तुम कब आओगे? देखो, अब मेरी आंखें बेवजह रोती हैं और इनमें से मोती गिरते हैं। तुम्हें ये मोती बहुत पसंद थे ना? तुम मुझे लेने आओ, मैं तुम्हें बिना कहे ये सब दे दूंगी। बस एक बार आ जाओ। वो उसका इंतजार कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उदास बैठे सुहान के पास वही साधु बाबा दोबारा आए। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? बाबा, आपने सही कहा था बाबा।
मैंने जो गुनाह किया है उसका फल मुझे भुगतना ही होगा। मेरे भाग्य में अब बस तड़पना ही लिखा है। पुत्र, तेरी परीक्षा पूरी हुई, अब तुझे उसके पास जाना चाहिए। क्या मतलब है बाबा? मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ? वो तो मुझसे नफरत करती होगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो एक बार अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और खुद को साबित कर। आज अमावस की रात है। आज समुद्र में एक महाकाल मछली प्रकट होती है जो जल परियों की जान के लिए खतरा है। अगर तू चाहे तो वहां जाकर सबको बचा सकता है। बाबा मुझे क्या करना होगा? मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, बताइए ना। तुझे उस मछली का सामना करना होगा और समुद्रलोक में जाकर अपनी आवाज लगानी होगी। सुहान तुरंत समुद्र की ओर भागा और पुकारा, क्या कोई है जो मुझे समुद्र के अंदर बुला सकता है? मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक जल परी प्रकट हुई और बोली, हाँ, तुम्हें हमारे समुद्र राज्य में आने की अनुमति है। सुहान समुद्र की गहराइयों में चला गया। उधर समुद्र के ऊपर अमावस का काला चांद निकला और विशाल महाकाल मछली प्रकट हुई। उसे देखकर सभी मछलियाँ और जल परियाँ डर गईं। हे ईश्वर, ये महाकाल मछली यहाँ आ गई। अब हम सबकी जान खतरे में है। मेरे पास अब उतने मोती भी नहीं बचे जो समुद्र राज्य की रक्षा कर सके। समुद्र लोक में अफरा तफरी मच गई। महाकाल मछली छोटी जल परियों का शिकार करने लगी। सुनहरा, हमारा राज्य बर्बाद हो रहा है। आज तुम्हारे मोती भी हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने राज्य को कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे ही महाकाल मछली सुनहरा पर हमला करने वाली थी, तभी सुहान वहां पहुंच गया और ढाल बनकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, ए महाकाल मछली! तुम इस समुद्र राज्य को तबाह नहीं कर सकती हो। क्यों? आज मेरा दिन है, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। नहीं, ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुझे अपना चारा बना लिया तो? ना 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 ना, अरे मुझे तुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हो जाए मुकाबला। जैसे ही सुहान ने महाकाल मछली को चुनौती दी, उस विशाल मछली ने अचानक अपना मुंह खोला और सुहान को निगल लिया। ये देखकर सुनहरा जोर से रो पड़ी। नहीं सुहान, ये तुमने क्या किया? महाकाल मछली, उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। तभी अचानक महाकाल मछली ने अपना मुंह खोला और सुहान को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ये क्या था? मैं जिंदा हूँ? तुमने मुझे खाया क्यों नहीं? मैंने ये सब केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। आज तक किसी भी मानव ने निडर होकर मेरा सामना नहीं किया। जिस दिन कोई निस्वार्थ होकर किसी की रक्षा के लिए मेरे सामने खड़ा होता है, उस दिन मैं तबाही रोक देती हूँ। अब से मैं इस समुद्र लोक में कभी नहीं आऊंगी। यहाँ की सभी जल परियां सुरक्षित हैं। मछली वहाँ से चली गई और समुद्र में फिर से शांति छा गई। तभी सुनहरा तैरती हुई सुहान के पास आई। सुहान, तुम सच में यहाँ आ गए? अब हाँ सुनहरा, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पा रहा था, इसीलिए मैं आ गया। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो और इसलिए तुम यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर आए? हाँ सुनहरा, मुझे पता है कि प्रेम त्याग मांगता है। उस दिन मैंने अपने प्रेम का त्याग इसीलिए किया था ताकि तुम अपनी दुनिया में खुश रह सको, पर मेरा दिल तुम्हारे पास ही रह गया था। सुहान, मैंने तुम्हारी आंखों में उसी दिन अपने लिए प्रेम देख लिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे नफरत करूं,
लेकिन मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी थी। मैं तब से ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या सच में तुम मेरा इंतजार कर रही थी? काश काश तुमने मुझे एक बार आवाज दी होती, मैं उड़ता हुआ आ जाता। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी सुहान, क्योंकि मैं जल परी हूँ और तुम इंसान। पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। सुहान खुशी से पागल हो गया। उसने सुनहरा का हाथ थामा और कहा, तो अब तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी उनकी सहेली जल परियां वहां आईं और चेतावनी देते हुए बोली, सुनहरा, तू एक बार फिर सोच ले। जो भी जल परी इस समुद्र की दुनिया से बाहर जाती है, वो एक आम इंसान बन जाती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए चली जाती हैं। कोई बात नहीं, मुझे सब मंजूर है। मुझे शक्तियों से ज्यादा सुहान का प्रेम प्यारा है, और जब मुझे सुहान मिल गया है तो मैं इन शक्तियों को लेकर क्या करूँगी। निशा की बात को अनसुना कर सुनहरा किनारे की ओर बढ़ी, और जैसे ही वो पानी के पास पहुँचे, सुहान पहले बाहर आया। सुहान, मुझे अपना हाथ दो और मुझे बाहर निकालो इस समुद्र से। हाँ बिल्कुल, ये लो मेरा हाथ पकड़ो सुनहरा, और जल्दी से बाहर आ जाओ। जैसे ही सुहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर खींचा, एक चमत्कार हुआ और सुनहरा की सुनहरी पूंछ गायब हो गई और वो एक साधारण सुंदर लड़की बन गई। अरे ये क्या? तुम तो जल परी थी ना सुनहरा? तुम इंसान कैसे बन गई? लगता है तुमने जलपरी निशा की बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने एक इंसान को अपना जीवन साथी चुना है, इसलिए अब मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं और अब मैं एक साधारण इंसान बन चुकी हूँ और समुद्र लोक को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी हूँ। इसका मतलब अब तुम भी मेरी तरह एक साधारण इंसान बन गई हो। हाँ सुहान, अब मैं कभी जलपरी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें इंसानों को ये सिखाना होगा कि मछलियों और पानी के जीवों में भी जान होती है। तुम्हें हमेशा उनकी रक्षा करनी होगी। हाँ सुनहरा, मैं वादा करता हूँ कि जो मैंने पहले किया अब मैं वैसा कभी नहीं करूँगा और ना किसी को करने दूंगा। लेकिन सुनहरा, तुमने मेरे जैसे इंसान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि मैं इसके काबिल तो नहीं था ना। क्योंकि सुहान, सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है और मुझे तुमसे सच्चा प्रेम है, बिल्कुल मेरे आंसू के सच्चे मोती की तरह। और मैंने इन चंद दिनों में तुम्हारे बिना रहकर जाना है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, मैं वादा करता हूँ कि जीवन भर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। और अब हम मिलकर इन बेजुबान जीवों की रक्षा करेंगे। इस वादे के साए में वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए और वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, जबकि दूर समुद्र की लहरों से उनकी सहेली जलपरियां उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।